नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम 21 जुलाई 2022 को एसएससी एमटीएस के दूसरे शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। इसकी जो पीडीएफ फाइल है वह आपको kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। और अगर आप लोग भी आने वाले किसी शिफ्ट में एसएससी एमटीएस का एग्जाम देते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप अपने सारे प्रश्नों को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था कि हेमा मालिनी जी का जो संबंध है वो आपके कौन से क्लासिकल डांस से हैं। हेमा मालिनी यानी कि यहाँ पर बसंती की बात हो रही है और आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारे भरतनाट्यम की डांसर हैं। भरतनाट्यम से ही सबसे ज़्यादा आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको इनके कलाकारों के बारे में बता देता हूँ। मल्लिका साराभाई, लक्ष्मी विश्वनाथन, रुक्मणी देवी अरुणडेल, सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, प्रतिभा प्रहलाद, मृणालिनी साराभाई, पदम सुब्रमण्यम, बी हिरंबनाथम, मीनाक्षी श्रीनिवासन, टी बाला सरस्वती, नर्तकी नटराजन और राजा श्रीधर, ये सारे हमारे भरतनाट्यम डांस से संबंधित हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि लद्दाख किस देश के साथ में सीमा बनाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि लद्दाख कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा और यहाँ का जो ऊपर वाला पूरा रीजन है ये लद्दाख का है। तो इस साइड में पश्चिम में ये पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, ऊपर इसकी सीमा अफगानिस्तान के साथ में है और ईस्ट में इसकी सीमा है चीन के साथ में। लेकिन ऑप्शन में आपको पाकिस्तान दिया गया था तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। अगला प्रश्न पूछा गया कि तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था। तो आप सभी को पता होना चाहिए तराइन के जो शुरुआत के दो युद्ध हैं वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़े गए थे। पहला युद्ध आपके 1191 में हुआ था और दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। तो इन दोनों युद्ध के बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो पहले भी हम लोग इस पुस्तक को डिस्कस कर चुके हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसका नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। कुछ अन्य पुस्तकें जिनसे आपके एमटीएस में प्रश्न पूछा जा चुका है उसमें से पहली है स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट, कपिल देव ने इसको लिखा है। अनब्रेकेबल मैरी कॉम की किताब है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर साहब की किताब है। एस अगेंस्ट ऑड्स ये जो पुस्तक है वो सानिया मिर्जा ने लिखा है। 281 एंड बियॉन्ड ये आपके बीवीएस लक्ष्मण के द्वारा लिखी गई किताब है। अगला प्रश्न पूछा गया कि एशिया में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए एशिया और यूरोप में जो आपके घास के मैदान पाए जाते हैं नीचे वाले अक्षांशों पर उसे हम लोग स्टेपीज के नाम से जानते हैं। किस नाम से? स्टेपीज के नाम से हम लोग जानते हैं। कुछ अन्य घास के मैदानों की बात करें तो पुस्ताज आपके हंगरी में पाया जाता है। प्रेरीज नाम का जो घास का मैदान है ये आपको अमेरिका में मिलेगा। पंपास जो है ये अर्जेंटीना में है। वेल्स आपके दक्षिण अफ्रीका में है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में मिलता है। सवाना आपके अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। और टैगा की अगर हम लोग बात करते हैं तो टैगा और टुंड्रा आपके यूरोप और एशिया के उच्च अक्षांशों पर पाए जाने वाले घास के मैदान हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में जो पहली ट्रेन है ये कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो पहली ट्रेन है उसने 34 किलोमीटर की यात्रा तय की थी और ये ट्रेन चली थी बॉम्बे से ठाणे के बीच में। किसने चलवाया था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय काल में 16 अप्रैल 1853 को हमारे देश में पहली ट्रेन को चलाया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान में जो कैबिनेट प्रणाली है वो हमने किस देश से लिया है। तो कैबिनेट प्रणाली की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमने ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे देश के संविधान में बहुत सारे फीचर लिए गए हैं जैसे कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो गया, रूल ऑफ लॉ है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, सिंगल सिटीजनशिप है, रिट आपके हो गए, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हो गए, द्विसदनीय व्यवस्था हो गई। तो ये सारी चीज़ें हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है। मधुमक्खी पालन की अगर हम लोग बात करते हैं
तो इसे हम लोग कहते हैं बी कीपिंग। क्या कहते हैं? बी कीपिंग कहते हैं। लेकिन इसके लिए जो टेक्निकल शब्द है वो आपका कहलाता है एपीकल्चर। तो ध्यान रखिएगा, मधुमक्खी पालन को हम लोग एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि जब हमारे यहाँ पर 3 कृषि कानून आए थे तो उस समय भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन थे? तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। आपको पता होना चाहिए कि जो नरेंद्र सिंह तोमर साहब हैं ये हमारे उस समय और वर्तमान में भी कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1761 में मैसूर का शासक कौन बना था या कौन था? तो आपको ये पता होना चाहिए कि हैदर अली 1761 में मैसूर का शासक बनता है और इसने 1761 से लेकर के 1782 तक मैसूर के ऊपर शासन किया था। 1782 में जब इसका निधन होता है तो इसके बाद इनके जो बेटे हैं टीपू सुल्तान, वो आपके मैसूर के शासक बनते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या किसने किया था? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे जो भगत सिंह थे उन्होंने राजगुरु जी के साथ में मिलकर के ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो घटना है वो 17 दिसंबर 1927 को हुई थी और इस हत्याकांड में इन दोनों का सपोर्ट किया था सुखदेव थापर और चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो ध्यान रखिएगा, हत्या की थी भगत सिंह और राजगुरु ने और इनको सहयोग दिया था सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद ने। अगला प्रश्न पूछा गया कि ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है हिमा दास को। कौन है हिमा दास? तो ये आपके भारत की एक स्प्रिंट रनर हैं। असम राज्य से ये बिलोंग करती हैं। पिछले साल असम की सरकार ने इनको डीएसपी के पद पर भी अपॉइंट किया था। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि पायोली एक्सप्रेस हम लोग किसे कहते हैं, तो पायोली एक्सप्रेस के नाम से पीटी उषा फेमस हैं। गोल्डन गर्ल आपके कहा जाता है पीवी सिंधु को और हरियाणा हरकेन के नाम से फेमस हैं आपके कपिल देव साहब। तो ये सारे पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि भागीरथी और अलकनंदा नदी का जहाँ पर संगम होता है उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये भी काफ़ी सिंपल सा प्रश्न था। आपको पता होना चाहिए, इसे हम लोग देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जहाँ पर मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है उसे हम लोग रुद्रप्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और पिंडार नदियाँ जहाँ पर मिलती हैं उसे हम लोग कर्णप्रयाग कहते हैं। इसी प्रकार से विष्णु गंगा और धौली गंगा जहाँ पर आपस में मिलती हैं उसे हम लोग विष्णुप्रयाग के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि ड्री महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो कल जब मैंने आपको सोलुंग त्यौहार के बारे में बताया था तो उसी समय मैंने आपको बताया था कि जो ड्री महोत्सव नाम का त्यौहार है ये हमारे अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में ड्री महोत्सव, इसके अलावा पंगसो पास शीत महोत्सव, संकेन, लोकू, लोसार, न्योकुम, सोलुंग, ये सारे जो त्यौहार हैं वो आपके अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। एक प्रश्न और आया था, शायद Fe का रासायनिक नाम आपसे पूछा था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा आयरन है जिसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, जो कि आपके पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक का एलिमेंट है, उसी का सिंबल होता है Fe। एक प्रश्न और आपका आया था, कुछ इस प्रकार का था कि किस पौधे में बीज नहीं पाए जाते हैं? तो वैसे हम जनरली बात करते हैं तो जो आपके फर्न और मॉस होते हैं इसमें आपके बीज नहीं पाए जाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट प्रश्न क्या था वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा एक प्रश्न आपके यूएनडीपी से कुछ पूछा गया था। एग्जैक्ट प्रश्न क्या था ये भी मुझे नहीं पता चला है। अगर आप में से किसी को याद है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। पहले शिफ्ट के 2 प्रश्न मुझे बाद में मिले थे, तो आइए उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत में किसे ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे दादा भाई नौरोजी हैं इन्हीं को हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे और ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले ये आपके पहले भारतीय थे। एक प्रश्न और पूछा गया कि जुबीन मेहता कितनी बार ग्रैमी पुरस्कारों के लिए नामित किए गए थे? आपको पता होना चाहिए कि जुबीन मेहता हमारे देश के एक ऑर्केस्ट्रा संचालक थे और ये आपके टोटल 14 बार ग्रैमी पुरस्कारों के लिए नामित हुए थे और इन्होंने रविशंकर प्रसाद जी की तरह ही 5 बार ग्रैमी पुरस्कार जीता था। तो ध्यान रखिएगा, 14 बार नॉमिनेट हुए थे जबकि 5 बार ये विजेता रहे थे।
तो इस प्रकार से जितने भी प्रश्न मुझे दूसरे शिफ्ट में प्राप्त हुए थे उन सारे प्रश्नों को मैंने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा अगर आपको कुछ प्रश्न याद हैं तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।